पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा परफेक्ट टाइम या दिन है जिस दिन एग बनता है या रिलीज होता है, और ऐसा कौन सा टाइम होता है जिस दिन प्रेगनेंसी नहीं होती है, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहती हैं, तब भी आपको ये जानना जरूरी है कि एग कब रिलीज होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओवुलेशन के बारे में, क्योंकि कई महिलाओं को ओवुलेशन के बारे में नहीं पता होता है। अगर आपको ओवुलेशन की सही जानकारी होगी तभी आप सही टाइम पे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ओवुलेशन मंथली साइकिल का एक हिस्सा है। जब ओवरी में एग रिलीज होता है तब ओवुलेशन होता है। ओवरी में अंडे के रिलीज होने पर वह स्पर्म से फर्टिलाइज हो भी सकता है और नहीं भी। अगर अंडा ओवरी से यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है तो प्रेगनेंसी शुरू होती है। यदि अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग टूट जाता है और पीरियड्स के दौरान यूट्राइन लाइनिंग गिरने लगती है। प्रेगनेंसी करने या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओवुलेशन कैसे और कब होता है ये समझना जरूरी है। अब जानते हैं कि ओवुलेशन कब शुरू होता है। तो महिलाओं का जो मंथली साइकिल होता है 28 से 32 दिनों का होता है। हर महीने मंथली साइकिल पीरियड के पहले दिन से गिना जाता है। आमतौर पर एग अगले पीरियड से 12 से 26 दिन पहले रिलीज होता है। मंथली साइकिल के बीच के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद ओवुलेशन शुरू होता है। अगर आपकी मंथली साइकिल 28 है तो उसका 28 का बीच क्या हुआ 14, तो 14 से 4 दिन पहले और 14 से 4 दिन बाद, यानी कि 11 से लेके 18 तक का जो होता है आपका ओवुलेशन पीरियड कभी भी हो सकता है। और ओवुलेशन के बारे में आप जानते होंगे कि ओवुलेशन केवल और केवल एक दिन आता है, वो भी 24 घंटे तक ही रहता है। अब जानते हैं कि कब तक रहता है ओवुलेशन, इसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ओवुलेशन की प्रोसेस की शुरुआत शरीर में फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH के रिलीज से होती है। ये मंथली साइकिल के 6 से 14वें दिन के बीच होता है। FSH ओवरी के अंदर अंडे को मैच्योर होने में मदद करता है ताकि वो आगे जाकर भ्रूण का रूप ले सके। अंडे के मैच्योर होने पर शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH रिलीज होता है, जो कि एग के रिलीज को ट्रिगर करता है। LH के बढ़ने के 28 से 36 घंटे के बाद ओवुलेशन शुरू हो सकता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि क्या सिर्फ ओवुलेशन पीरियड में प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, महिलाएं केवल ओवुलेशन पीरियड में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। एग रिलीज होने के 12 से 24 घंटे के अंदर ही फर्टिलाइज हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो मेल स्पर्म होता है महिला के अंदर 5 या 6 दिन तक रहता है। तो अगर आप ओवुलेशन से 5 या 6 दिन पहले रिलेशन बनाती हैं तो तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो आपको ये सारी जानकारी मिल गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ओवुलेशन में कितनी बार रिलेशन बना सकते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। तो प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ फर्टाइल विंडो के दौरान ही आपको रिलेशन बनाना होगा, यानी कि जब आपका ओवुलेशन है उससे पहले ही आपको रिलेशन बनाना होगा। उसके बाद से आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें है। और एग बनने की, फूटने की मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, किस तरीके से एग बनता है, फूटता है और कैसे आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं मासिक धर्म के दौरान। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इस वीडियो को अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, तभी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और अगर आपके कोई और भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही हमेशा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।